सिवाग हाई फाइव सीरीज़ 5 मिनट के इस वीडियो में महत्वपूर्ण बातें ही टू द पॉइंट बताई जाती हैं। बहुत से आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स बहुत से ज्योतिषियों को अपना हाथ दिखाते फिरते हैं, न्यूमरोलॉजी के आधार पर अपने भविष्य की गणना करते हैं, नाम के आधार पर पूछते हैं, मुझसे ही पूछते हैं। निश्चित रूप से मुझे ज्योतिष का ज्ञान है, न्यूमरोलॉजी में विश्वास मैं नहीं करता। ज्योतिष का ज्ञान है, हस्तरेखा का ज्ञान है, लेकिन मैं देखता नहीं। अभी फ़िलहाल मैंने ये प्रोफेशन शुरू नहीं किया है। एग्जैक्टली क्या है, ये स्टैटिस्टिकल है। जैसे किसी ने, मान लो कीरो ने या नारायण दत्त श्रीमाली ने या ए.के. दुबे पद्मेश ने या ऐसे कई नाम हैं, बेजान दारू वाला, मैंने इनकी कार्यशैली का अध्ययन किया है। इन्होंने ज्योतिष का अध्ययन किया है, मैंने ज्योतिष का भी अध्ययन किया है, और इन सब बड़े ज्योतिषियों का भी अध्ययन किया है। सभी बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, और साथ में इन्होंने एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी काफ़ी पढ़ी है और की भी है। जब हज़ारों हाथ देखेंगे, हज़ारों विश्लेषण करेंगे, तो एक अनुभव बढ़ता है। इसलिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अनुसार सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। मैं स्वयं ज्योतिष शास्त्र में चूँकि कोई डिग्री नहीं है जो मैं नाम लूँ कि बाकी विषयों में तो मेरे पास डिग्रियां हैं बहुत सारी, लेकिन मैंने अध्ययन किया है, सेल्फ स्टडी की है और तमाम आजमाया भी है। इसके बावजूद भी मैं एक बात कहता हूँ कि मेरे छोटे भाई और मैं, जन्म की तिथि में सिर्फ 3 दिन का फ़र्क है, लेकिन दोनों के स्वभाव बिल्कुल विपरीत हैं, एकदम विपरीत हैं। दोनों तुला राशि हैं, दोनों के स्वभाव टोटली विपरीत हैं। कुछ मोटी मोटी चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो बेटा, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर प्रेडिक्शंस होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं। आईएएस आप बनेंगे या नहीं, कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता। और नाम में क्या रखा है, हालांकि बहुत कुछ रखा है, लेकिन मैं मज़े के लिए कहता हूँ कि नाम में क्या रखा है। एक राहुल को उनके पिता सोता छोड़ के चले गए थे, और पिता इतने प्रसिद्ध हो गए कि गौतम बुद्ध हुए। एक राहुल को आप जानते ही हैं। हमारे मोहल्ले में भी एक राहुल रहता है, छोटा बच्चा है, बहुत शरारती है, बहुत शैतान है, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है। मेरा एक साथी राहुल था, उसमें हम लोग कहते थे छोड़ भलाई सब गुण हैं। भलाई को छोड़ के वो सारे गुण हैं। और एक मेरे रिलेशन में एक बच्चा है, इतना विनम्र, इतना साधु स्वभाव इस संसार में नहीं है इस समय। इतना साधु स्वभाव बच्चा मैंने नहीं देखा। अचानक नाम याद आ गया तो बता दिया आपको। तो क्या सारे राहुल एक जैसे होंगे? क्या सारी सुमन एक जैसी होंगी? एक्वेरियस राशि है, मित्र बनाना इनकी बड़ी भारी विशेषता होती है, एस पे नाम जो होता है। लेकिन मैं कम से कम 2-3 सुमन को जानता हूँ बचपन से लेके अब तक, जिनकी न कोई सहेलियाँ, और हमारे ज़माने में लड़कियों के लड़के तो मित्र होते ही नहीं थे। बिल्कुल मेरे मोहल्ले, मेरे घर के लगभग सामने एक बच्ची थी, सुमन ही नाम था उसका, और वो बिल्कुल सॉलिट्यूड में रहना पसंद करती थी एकदम। और जन्म भी वही फरवरी मार्च का, क्योंकि वो पहली लड़की थी जिसके माता पिता कहते थे कि आज ये पैदा हुई थी। मनाते नहीं थे, उस ज़माने में लड़कियों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता था, कहते थे। तो हम लोग जानते थे कि इसकी फरवरी में बट मतलब राशि से भी कुंभ, और बाद में मैंने सोचा कि राशि से भी कुंभ है और नाम से भी कुंभ राशि, लेकिन कोई गुण कुंभ राशि का नहीं। ऐसे मैंने तमाम राशियों वाले लोग देखे हैं। तो बेटा, आप अपना धन और समय ज्योतिषियों बर्बाद मत करिए।
और एक राज की बात बताएं, कभी कभी आप अपने किसी प्रोफेसर्स के पास राय लेने पहुंच जाते हैं सिविल की तैयारी के, ये जितने ज्योतिषी जितने प्रोफेसर, ज़्यादातर, मैं क्षमा याचना सहित कह रहा हूँ, ज़्यादातर लोग आईएएस का एग्ज़ाम जरूर दिए होते हैं और रह गए होते हैं। फिर वो आपको अपने लंबे लंबे किस्से सुनाते हैं कैसे वो 1 नंबर से रह गए इंटरव्यू में सीधे, यानी आप वहाँ से भी निराश ही लौटते हैं। मेरे क्लास में कई स्टूडेंट्स ने ये बात बताई कि हाँ एमएमएच कॉलेज है, उसमें एक प्रोफेसर हैं, वो ज्योतिषी भी हैं और सबको डिमोरलाइज करते हैं। वो कहते हैं कि जो है कि कोई हो ही नहीं सकता आईएएस पीसीएस, क्योंकि वो खुद नहीं हो पाए थे। बेटा अगर आपको ऐसे कोई ज्योतिषी मिल गए, ऐसे गुरु मिल गए, तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आप विश्वास करके गए हैं ना, तो आप उनकी बात पर विश्वास कर लेंगे। वो त्रिपुंड लगाए बैठे होंगे, मस्तक पर चंदन वंदन लगाए होंगे, ज्योतिषी की वेशभूषा में भी होंगे, और आपसे कह देंगे आप तो हो ही नहीं सकते कभी। ऐसे में आप उल्टा करिए, उन्हें हो के दिखा दीजिए। उनका जो राशिफल जो बताया है उन्होंने, उसको कोई रेखा नहीं होती हाथ में आईएएस होने की। सिर्फ हम अनुमान लगाते हैं, हम यानी जो ज्योतिष में जानते हैं कि इस बच्चे की सूर्य रेखा बड़ी है, इसकी भाग्य रेखा ठीक है, इसकी जीवन रेखा ठीक है, इसका ये ठीक है, ये मस्तिष्क रेखा इसकी बेदाग है, ये तमाम बातें हम लोग, हृदय रेखा, ये वो सबका अनुमान लगा के एक अंदाज़ा लगाते हैं इसका जीवन सुखी रहेगा। अब वो सुखी रहेगा, चूँकि तुम पूछने गए हो कि मैं आईएएस बनूंगा कि नहीं, तो मैंने कह दिया कि हाँ बेटा बिल्कुल तुम्हारे हाथ में है। ये नहीं कहेंगे हम तुम्हारे हाथ में है कि जीवन सुखी रहेगा, हम कहेंगे हाँ बेटा तुम बन जाओगे। लेकिन चूंकि इतना कठिन एग्ज़ाम है, और अगर ज्योतिषी महोदय खुद भी नहीं हुए हैं, कभी भी दे चुके हैं एग्ज़ाम का, ये एक राष्ट्रीय हॉबी है ना, ये उन्होंने भी दिया होगा, तो वो कहेंगे कि नहीं हो सकते। हाँ लाइफ ठीक रहेगी, लेकिन हो आईएएस वाईएएस नहीं हो सकते। तो तुम तो सोचोगे नहीं कभी, क्योंकि तुम उन पर विश्वास करके गए हो। इसलिए इस मसले में ज्योतिषियों पर विश्वास मत करिए, बिल्कुल मत करिए। कोई भी ज्योतिषी आपको एग्जैक्टली कभी नहीं बता पाएगा। मेरा चैलेंज है कि इस साल में आप आईएएस बन जाएंगे, कभी नहीं बता पाएगा, ओपन चैलेंज है। जब वो अगर आप धोखेधड़ी में कभी किसी के पास पहुंच ही गए हैं और उसने आपसे कहा है कि तुम नहीं बन पाओगे, तो बेटा उसे बन के दिखा दो। आज 2 मिनट एक्स्ट्रा सही मोटिवेशन के नाम पर। थैंक यू।